चर्चाएं होती हैं वो गांव गांव नहीं होता है, वो तो सीधा वृंदावन धाम ही हो जाता है। तो याद रखना ये हमारा क्या है, वृंदावन धाम। बड़ा आनंद आता है जहाँ कथाएं होती हैं 7 दिन, बहुत अच्छा लगता है। हवन होता है सुबह, और जब हवन की स्वाहा स्वाहा की आवाज जहाँ तक पहुँचती है, बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी धन्य हो जाते हैं। याद रखना। तो याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। और भागवत का मतलब होता है, लिखा है बाके उचारित यमदूत भयभीत होत, भूत प्रेत भाग जात, सुनो भागवत की बाणी को। कासे गुमान न के गर्भ को चूर करे, बासे बेढंगों की बाणी सुधारी देत। याद रखना दादा, ये भागवत है कि भाग्य उचारे थे यमदूत भयभीत होत, और भूत प्रेत भाग जात, सुन भागवत की बाणी को। का मतलब महाराज, गुमानियों के अंदर घर करती है भागवत। गुमानियों का, घमंडी लोगों का अधिकार नहीं है वो पंडाल में बैठे। भगवान उनके अंदर अपनी भक्ति जागरूक नहीं करेंगे, वरना वो आने वाले हैं। गा से गुमाने के गर्भ को चूर करे, और बा से बेढंगों की बाणी सुधार देते। अच्छा आप ये बताइए कि भागवत क्या है? भागवत जो है दादा, लिखा है ये भागवत जो है एक समाज सुधारक ग्रंथ है कि नहीं है? और ये भागवत हमें जीना भी सिखाती है, मरना भी सिखाती है। देखिए यहाँ इस कलयुग में इतना परिवर्तन हो गया है कि 10 साल पहले क्या था और 10 साल बाद का इतनी जल्दी परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? आज के लगभग 20 साल पहले इतनी भागवतें नहीं होती थी जितनी अब हो रही कि नहीं हो रही? और बहुत शास्त्री हो गए, और भगवान की कृपा से पहले तो टीवी चलती थी कि नहीं? और टीवी अगर गांव में 10 घर हैं तो ये समझ लो लगभग 2-3 घर में ही टीवी होती होंगी। पहले था कि नहीं था ऐसा? और अब क्या, अब टीवी हर 10 साल के बच्चे पे हाथ में देख लो। गलत तो नहीं कह रहे? 10 साल का बच्चा टीवी लिए घूम रहा है, और सब कुछ है जो टीवी में नहीं था वो एंड्रॉइड फोन में है। तो सब कथा भी सुन रहे हैं और सब जानते भी हैं कि देखिए, ये भी जानते हैं कि किसी भी बहन बेटी को गलत नजर से देखना ये गलत बात है, पाप है। शराब पीना ये पाप है, और किसी को बेफजूल सताना ये पाप है। गुटखा खाना, जुआ खेलना ये बिल्कुल गलत है। चोरी डकैती करना ये गलत है। इंसान जानता है पर मानता नहीं। पता है कि नहीं है? लेकिन इंसान कुछ देर के लिए तो ये सोचता है दादा कि लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सबको पता है कि 84 लाख योनियां हैं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि मानी गई कि नहीं मानी गई? और इसे पाकर भी इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी में ये नहीं सोच पाता है कि हमें क्या करना है और भगवान ने हमें क्यों भेजा है। देखिए आप अच्छा करोगे वो भी भगवान देख रहा है, और बुरा करोगे वो भी देख रहा है, और कर्म के ही अनुसार जीव इस संसार में आता है, और कर्म के ही अनुसार वहां जैसा कर्म किया उस योनि में डाल भी दिया जाता है। तो आप जिंदगी में ये भूल मत करना, क्या इस चीज को मत भूलना कि भगवान ने हमें अगर यहाँ भेजा है तो ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ दादा कि सुबह उठ के घंटुलिया बजाओ, नहा लो, भूखे मरो। ये घंटुलिया बजाना पूजा नहीं हो गई? अरे घंटुलिया बजाते रहो, जे कात रहो कि दुनिया को सब धन हमारे लड़कन के ही नहीं हो जाए, ये तो पूजा नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना जरूर भगवान से कहो कि साईं इतनो दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहे कोई साधु ना भूखा जाए। आप जिंदगी में पराये धन को पत्थर के समान समझो, पराई
स्त्री को बहन बेटी के समान समझो, दूसरे की अच्छाई को देख करके, दूसरे की मेहनत को देख करके अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देख के मत जलो, आप मत जलो। अगर दूसरे के सुख को देख करके, वैसे तो ये तो आपको भी पता है कि आज की दुनिया में इंसान दूसरे के सुख को देख के ज्यादा दुखी है। 100% में 90% इस दुनिया में इंसान दूसरे के सुख को ही देख के बेचारा मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। इसमें इतना हो कैसे गया? लेकिन ये नहीं सोचा क्या कि हम भी उसकी बराबरी कर लें, मेहनत कर लें, ये कभी नहीं सोचता है। तो ये भागवत देखिए, मैं आपको इतना समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मानना या न मानना आपकी मर्जी है। लेकिन ये अच्छा, आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर करके उसकी मेड़ काट दी, मेड़ के पीछे लड़ाई हो गई है? अच्छा एक बताओ, कितने दिन आप उसकी मेड़ काटोगे, कितना आपको मिल जाएगा? फिर वो लड़ाई करेगा, फिर गोली चलेंगी, उसे मार दिया, उसे मार दिया, थाने अदालत गए, लाखों रुपए खर्च कराए, डेटें पड़ रही हैं, रुपए बर्बाद है, इंसान का इंसान चला गया। कितनी इतनी जमीन, और जब मरोगे क्या छाती पर रख के ले जाओगे? तो खेती तो साथ नहीं जाएगी ना। क्या इंसान ये भी नहीं सोच पाता है कि संसार में, अरे ठीक है उसने धोखे से अगर कट गई तो समझा दो भैया, ऐसा मत करना, और वो भी समझे इस चीज को। लेकिन लोग यहाँ इंसानियत समझते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो माफ करना दादा, ये भागवत हमें जिंदगी जीना सिखाती है, लोगों के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए,